तो तंग आ गई हूँ दामाद जी की हरकतों से। मैया, ये तो मेरा ब्याह करने के पहले सोचना था ना। कुसुम, अरे ये पानी का ड्रम यहाँ किसने रखा है? बहू, कौन लाया इसे यहाँ? मम्मी जी, ड्रम इसे कोई लाया नहीं, ये तो खुद आया है अंदर। सुनो, इधर आओ बेटा। बेटा, कभी तो अपने दिमाग के तवे पर अक्लमंदी की रोटियां सेक लिया करो। कौन सी? कुछ भी बोलती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब तुम ये कहोगी कि इसके पैर भी हैं और तुमने इसे खुद ब खुद चलते हुए आते देखा है? आपको कैसे पता मम्मी जी? मैंने तो इस पैर वाले ड्रम के साथ सेल्फी भी ली है। क्या? ड्रम के साथ सेल्फी? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी जी। सॉरी, ये तो मम्मी जी जब सोते हुए खर्राटे ले रही थी ना, तब ली थी, लेकिन ड्रम वाली सेल्फी मैं अभी दिखाती हूँ। ये रही। देखिए मम्मी जी, मैं ना कहती थी कि इस ड्रम के पैर भी है, ये खुद ब खुद चल के आया है यहाँ। कहाँ मैया, तू भी कुछ भी मान लेती है, ड्रम के पैर थोड़ी होते हैं। चलो जाओ, सब अपने कमरे में जाओ। कहा जीजे? सासू माँ, बचा लो, हम बनवारी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलामी के नाम पे पता क्या कराता है? चालू गाड़ी में धक्का दिलवाता है, अपनी सास की जुआ निकलवाता है। सासू माँ, मना किया था ना कि मत खेलना जुआ। अब क्या करें, खेल लिया ना, अब तो माफ कर दो। तुम खुदकुशी करने जाओगे ना तो साथ में ले लेना। मरने से नहीं डरते हम, लेकिन ये बनवारी के बच्चे का कच्चा बनियान धो के नहीं मर सकते। सासू माँ, सासू माँ, तुमको तुम्हारे होने वाले मोतियाबिंद ऑपरेशन की कसम। तुम बंद करो अपनी नौटंकी। हर साल जुए में हारते हो, हर दिवाली हमारा ही दिवाला निकालते हो। इस बार 1 रुपया नहीं दूंगी, तभी आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। चले जाओ। अरे हमें तो अंदर आने दो यार। जल्दी जल्दी जल्दी। कहीं से भी घुसने नहीं चाहिए बनवारी। अरे यार, अपने घर के जाले साफ करवा करवा के हमारी जिंदगी के उजाले खराब कर दिया उसने। 2 घंटे में कितना काम करवा लिया उस बनवारी ने तुमसे? क्या बताएं साले साहब, अपने 4 बच्चों को हमारे कंधे पे बिठा दिया, बोलता है स्कूल छोड़ो। हम तो किस तरीके से भाग के निकले वहां से। क्या देख रहे हो, रेवड़ी बट रहा है? अबे खिड़की दरवाजे बंद करो। वो चला उल्टा किसी के छत से भी लटक के देख सकता है हमको। ये देखो क्या किया है, देखो। अरे तेरी, तुम्हारी भाग्य रेखा तो बिल्कुल साफ हो गई जीजे। दिख रहा है कि अगले जन्म में भिखारी ही बनोगे। अरे यार, आधा भाग की रेखा तो तुम्हारी बहन का पांव दबा दबा के खत्म हो गया था। जो बचा वो बनवारी ने अपने बीवी के पेटीकोट दुलवा के खत्म कर दिए। देखो साफ हो गया। अरे तो फिर किसने कहा था दूध कीड़ा में खुद को दांव पे लगाने को? कौन कीड़ा? अबे जुए में खुद को दांव पे लगाने को। साले साहब माफ कर दो, 65,000 रुपए का मदद कर दो। कसम से बता रहे, सासू माँ की कसम, 2070 तक जल्दी वापस कर देंगे। क्या आ गया बनवारी? काम हो गया? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? पटन फैला के क्या हुआ? ये क्या हुआ है? मम्मी जी, पंजीरी, उसने कहा सिलबट्टे को मिक्सी में पीस
को काटा और टमाटर को मिक्सी में। इसने मिर्ची और टमाटर दोनों निकाल दिए। सिलबट्टा तो नहीं मिक्सी में पीस दिया? रुक जरा। मैया मैया ये सब छोड़, पहले अपना पैर कलछी में से निकाल। निकल नहीं रहा है लल्ला। अरे भैया निकल जाएगा, उसको थोड़ा पैर टेढ़ा करके निकाल। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा कर ले, निकल जाएगा। हाँ कर, थोड़ा कर। लल्ला नहीं निकल रहा है। मैया घुमा तो सही उसको, निकलेगा। नहीं निकल रहा है लल्ला। अच्छा मैया रुक जा। चल निकाल मैया। हाँ जोर लगा के। नहीं निकल रहा है लल्ला। अच्छा मैया, अच्छा। बस चलो भैया, भाई, चल जोर लगाओ जरा। हाँ। जोर लगाओ, खींचो। नहीं निकल रहा है लल्ला। अरे फिक्र मत कर मैया, निकल जाएगा। एक बार और करनी है, एक बार। खींच। अरे आराम से। ये सासू माँ जुराब है जो आराम से खोल के फेंक देंगे। कलसी है भाई, दम तो लगाना पड़ेगा। बर्दाश्त कीजिए। जोर लगा के, लगा के, सेल्फी लेके। नहीं निकल रही है लल्ला। आयशा। सासू माँ, ये आपकी पुश्तैनी कलसी है। कहीं आपकी सासू माँ भूत बन के टांग में तो न लटक गई है? ज्यादा हिल रही है। साले साहब, एक ही तरीका है, काटनी पड़ेगी। हाँ जी, कलसी काटनी पड़ेगी। अरे कलसी नहीं, हम टांग की बात कर रहे हैं भाई। अरे मेरी टांग है, कोई पतंग है जो काटनी पड़ेगी? हद करती हो सासू माँ। भगवान ने दो सब कुछ दिया। 2 आंख दिया, 2 कान दिया, 2 किडनी दिया, 2 फेफड़े दिया। 2 टांग का क्या करोगे? फुटबॉल खेलना है, लूडो ही तो खेलना है, उसके लिए 2 हाथ है ना। वैसे नंदोई जी, देखा जाए तो लूडो खेलने के लिए भी 2 हाथों की क्या जरूरत है? एक हाथ से भी काम हो जाता है। काट दो। हाथ भी? हाँ, तुम दोनों क्या मेरे हाथ पाँव कटवाने पे तुले हो? माँ जी, मैं कलसी में ये तेल डाल देती हूँ। इस तेल को लगा के कई पागल बैल सीधे हो गए हैं। डाल दो। डालिए भाई, थोड़ा सा डालिए। चल मैया, एक बार और कोशिश करते हैं। एक बार मैया, आराम से। चलो एक जोर लगाते हैं। हाँ। जोर लगा के, दम लगा के, सेल्फी लेके। क्या हुआ? नंदोई जी, मेरी सेल्फी में भूत है। ये थोपड़े में भूत है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। नंदोई जी, मैं ना अपना मुंह धो के आती हूँ। क्या है ना, मुझे सेल्फी भी तो लेनी है कलसी के साथ, और मम्मी जी के लिए स्टेटस भी अपडेट करना है। मम्मी जी बेचारी हो गया उनका पेट भारी। मैं अपना मुंह धो के आती हूँ। साले साहब, हम पैर काटने के लिए आरी लेके आते हैं। लल्ला। मैया, जीजे आंगन से लकड़ी लेकर आओ, उससे कोशिश करते हैं निकालने की। सासू माँ, इतना क्या हड़बड़ा रही हो? 1-1.5 साल में ये लोटे में ही हरिद्वार जाना था, क्यों कूद गई कलसी में? जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो इसी कलसी में हरिद्वार जाते। जाके लकड़ी लेकर आओ। उठा ले। नहीं मैया, इतनी जल्दी नहीं। अरे उठा ले। हाँ, अच्छा। हाँ। अरे पैर को नहीं, मुझे उठा ले। अच्छा। आराम से। लल्ला, हाँ भैया, प्यास लग रही है। प्यास लग रही है। पंजीरी, कलसी में पानी लेकर। नहीं, कलसी का नाम कोई नहीं लेगा। ये लड़की लकड़ी कहाँ मिलेगी? दरवाजा कौन खुला छोड़ दिया है? बनवारी के गुंडे कहीं भी घात लगा के बैठे रहते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं।
लकड़ी मिल गई। अब मैं सासू माँ को सीधा, सासू माँ के पैर सीधा करके रहूंगा। दिन में चोरी कराना हो गया। अबे कौन है बे? अरे चुप बैठ। अरे यार एक काम करो ना, हमको 20 रुपए दे दो, हम रिक्शा से आते हैं। ऐसे 3 आदमी कैसे जाएंगे यार? अबे अगवा कर रहे तुझे, तो कस्तूरी का चाट नहीं खिलाने जा रहे, समझा ना? 20 रुपए दे दो, बैठ चुप। नंदोई जी, परी जी, हाय नंदोई जी। नंदोई जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप हॉकी खेलने जा रहे हैं। अरे कोई नंदोई जी को भी तो हॉकी दो, वो कैसे खेलेंगे? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरा दुख बांट रहे हैं मैया। ए, शिव शंभु प्राचीन ताम्रवर्ण जल संचय धातु पात्र कलशम में कदाचित मैया का पदम अटक घटित। हरिओम। ताम्रवर्ण जल संचय धातु पात्र मतलब कलसी। माँ जी के पैर में कलसी अटक गई, कह रही है दीदी। भाभी, हम सबको पता है, परंतु वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव दिवस के उपलक्ष्य पर। हरिओम। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव यानी दीपावली, वो भी दीपावली के समय पर, कह रही है दीदी। और ये जीजे भी ना चंदन की लकड़ी लेने तमिलनाडु चला गया। का प्रतिभा, डॉक्टर को फोन किया? हाँ, 4 डॉक्टर्स को फोन किया। सोच के देखो। अरे इसमें सोचना क्या है, फोन किया ना। हाँ हाँ किया। अभी 4 कंधों पे जाने का टाइम नहीं हुआ है बहू। नहीं नहीं सासू माँ, अरे पहले वाले डॉक्टर को फोन किया तो वो तो खुद ही बीमार निकले। दूसरे वाले डॉक्टर को फोन किया तो वो तो अपनी सास को दिवाली की खरीदी करने लेकर चले गए हैं। तीसरे वाले डॉक्टर घर पर बैठकर बल्ब की लड़ियां लगा रहे हैं। और चौथा, उनका तो फोन ही नहीं लगा। माँ जी ना थैंक यू पामेर। मेरा मतलब है आप टेंशन मत लो, हम एक खाती मतलब कारपेंटर बुला लेंगे, वो आपकी कलसी भी काट देगा और जब वो आएगा ना तो मैं उससे दिल की शेप की एक प्लेट भी बनवा लूंगी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भले ही कलसी नाम का जूता मैं अपने पैर में डाल के घूमूं, लेकिन पुश्तैनी कलसी को मैं हरगिज नहीं काटने दूंगी। अरे क्या बेफिजूल बात कर रही है मैया? ये कोई गले में कोई हार थोड़ी अटक गया है जो शौक से जिंदगी भर पहन के घूम लेगी। कलसी तो पैर से निकालनी पड़ेगी ना मैया। हाँ तो निकालनी है तो निकालो, लेकिन मैं कटवाऊंगी नहीं। मैया तो फिर तू एक टांग पे खड़ी हो जाओ और भगवान से बोल कि दूसरी टांग की कलसी निकाल दे। और कोई उपाय नहीं है? उपाय है मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी कुश्तैनी पलसी। पुश्तैनी पलसी नहीं, पुश्तैनी कलसी। मेरा मतलब है आपकी पुश्तैनी कलसी हम कटने नहीं देंगे। मेरे पास एक जबरदस्त उपाय है, अभी बताती हूँ। ये देखिए मम्मी जी, दूसरी कलसी। एक में ये, एक में वो। ए, गाना गाना बंद करेगी? मम्मी जी, मेरा उपाय ऐसा है कि देखिए, आपके एक पैर में तो पहले से कलसी है, तो दूसरे पैर में क्यों ना आप ये दूसरी वाली कलसी पहन ले। उससे क्या है ना कि आपके दोनों पैरों में अगर कलसी होगी तो आपके लिए टिंग 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 चलने में आसानी होगी ना। और फिर मम्मी जी सोचिए, एक पैर में कलसी और दूसरे पैर में फटी हुई चप्पल, अच्छा नहीं लगेगा ना। मम्मी जी, दोनों पैर में कलसी पहन के मम्मी जी चलती, वाह क्या फैशन होगा ना। हाँ बस एक पैर में 8 नंबर का जूता और दूसरे पैर में 6 नंबर का, बस ये सोच के संभाल लीजिएगा। ओह, कलसी मेरे आंगन की गाना बंद करेगी? इतना टाइम तो शाहरुख खान को फिल्म में लड़की पटाने में नहीं लगता जितना ये जीजे को लकड़ी लाने में लग रहा है। नंदोई जी, वो तो खेलने गए हैं। खेलने गए? हाँ,
वो उनके हॉकी वाले दोस्त आए थे, वो उन्हें रस्सी से बांध के पुर्र ले गए। कहा? लगता है जीजे को बनवारी के आदमी उठा के ले गए। यूं उठा के लेके गए? नहीं, वो तो स्कूटर पे बिठा के लेके गए हैं। मैया के दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र पर कदाचित सरला काकी श्री दूरभाष हेतु प्रत्यक्ष हो रही हैं। दुष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र मतलब फोन। सरला आंटी का फोन है, कह रही हैं दीदी। क्या कुंती देवी, कैसा है तेरा पैर? क्या सरला, तुझे कैसे पता चला कलसी के बारे में? मैंने तो अभी तक अपने बाएं पैर तक को पता नहीं चलने दिया। तेरे पैर को छोड़, दिल्ली से लेके आगरा तक सबको पता चल चुका है। तेरी बहू ने तो फोटो डाली है इंटरनेट पे। कुंती, उस फोटो में ना तेरा चेहरा ना बिल्कुल करेले जैसा दिख रहा है। ये पाउडर लिपस्टिक, तूने मेरी फोटो डाल दी। मम्मी जी फोटो छोड़िए, मैंने तो लाइव डाला है। अब तो पूरी दुनिया देखेगी आपको लंगड़ाते हुए। सरला, कुंती, मैं तो कहती हूँ तू तेरा पैर ही कटवा ले। अब देखती हूँ ना कौन चिढ़ाता है तुझे इस मोहल्ले में लंगड़ी काकी कहकर, मेरे अलावा। सरला, तू मेरा दुख बांट रही है, मजे ले रही है। फोन रख। तेरा फोन। मम्मी जी, अब पता नहीं कब आपके पैर में इस तरह फिर से कलसी फंसे, इसलिए मैंने अभी फोटो डाल दी। का कारपेंटर भैया, पिछले आधे घंटे से कह रहे हो 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैया के पैर में कलसी फंसी हुई है, जल्दी आओ यार। हाँ लो, डांट खाते ही आ गया। कहाँ साले साहब, कहाँ जबरदस्ती का रिश्ता बना रहे हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? चल बाहर निकलो। कौन आदमी? कौन हो भाई? और बिना बात के काहे सास बना रहे हो? चंदा वंदा चाहिए तो किसी और घर जाओ। और सुनो, सरला के घर मत जाना, वो घर पर नहीं है, उससे अगले घर जाओ। अरे मैया, अगले घर नहीं है, अगला घर तो मीनू आंटी का है। वो देना तो दूध, ये जो बच्चे कुछ कपड़े ना इसके, वो भी रख लेगी। हाँ, मैं तो कहती हूँ भैया मोहल्ला ही छोड़ दो। और मोहल्ला नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम मेरठ शहर ही छोड़ दो, जाओ। हम प्रताप एक्टर बनवारी और उसके मुर्गी चोर गुंडे ने अपनी दिवाली आज दोपहर को ही मना डाली। मेरे सर पे रख के ऐसा फुलझड़ी छोड़ रहा था, रॉकेट बॉटल में नहीं, मेरे मुंह में रख के ऐसा माचिस मार के। क्या बताए सासू माँ, किसी तरीके से जान बचा के भागे। बुलंदशहर वाली बस में चढ़ गए थे, बाईपास पे जाके वहां से पैदल आ रहे थे, कुत्ता देख के दौड़ा दिया। बताइए, मोहल्ले का कुत्ता भी नहीं पहचान रहा। और आप भी, मतलब सासू माँ, भगवान के पास जाने से पहले मैंने आप 65,000 रुपए दे दो, कसम से बता रहे, आपके श्राद्ध में घी के दिए जलाऊंगा। सासू माँ, मैं अभी बताती हूँ, हर बार मेरी टिकट कटाने पे पड़ा रहता है। कलसी निकल गई मेरे पैर से। भगवान का शुक्र है थोड़ा थोड़ा दामाद जी का कि कल दिवाली से पहले मेरे पैर से ये मुसीबत निकल गई। भैया, ये तो खुशी की बात है कि तेरे पैर से कलसी निकल गई, और उससे ज्यादा खुशी की बात ये है कि जीजा भी निकल गया। साले साहब, सासू माँ के नाम की खीर पूरी बंटवा के जाऊंगा दुनिया से।